ड्रामा की शुरुआत में शियान जो होती है एकदम से मैनेजर को देख के अपने सामने बहुत ज़्यादा ही डर जाती है अपने पास्ट को ध्यान करके। उसके बाद उसे ध्यान आता है कि वो इस होटल में पहले से काम कर चुकी है। तो शियान बोल देती है कि मेरा नाम यूनून है। यूनून वो लड़की है इस होटल के मालिक की बेटी। तो ये बात सुन के मैनेजर एकदम से शॉक हो जाता है और एकदम से रिस्पेक्ट देने लगता है कि अरे मैम, आप यहाँ पे कैसे आ गई हो? आपने मुझे आने से पहले बता दिया होता तो मैं आपका रूम प्रिपेयर कर देता। लेकिन शियान कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरा पहले से प्रिपेयर हो चुका है, इसलिए मैं अब अपने रूम में जा सकती हूँ। और मेरी और मेरे डैड की थोड़ी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन मेरे डैड ने कहा है कि आपने मेरा रूम पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया होगा, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो मैनेजर उनका रूम नंबर पूछता है तो शियान बताती है 750। तो मैनेजर कहता है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन शियान मना कर देती है। शियान कहती है मैं अपने हाथ से जा सकती हूँ। तो मैनेजर कहता है मैं आपके लिए कुछ फूड प्रिपेयर कर देता हूँ। उसके बाद ये दोनों जन शियान का ऐसा रूप देख के बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती हैं। उसके बाद शियान कहती है कि यूनून जो लड़की है वो इस होटल की बॉस की बेटी है, इसलिए मुझे उसके बारे में पता था और मुझे ये भी पता था इन दोनों जन ने यूनून को कभी नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने यूनून का नाम ले लिया था। उसके बाद हमें इनका रूम दिखाया जाता है जो कि VVIP रूम होता है और बहुत ज़्यादा ही लग्जरी रूम होता है। और ये सब लोग बैठ के फिर मस्ती भी करने लगते हैं रूम में बैठ के। लेकिन लिंग कहती है शियान, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुकी हो, क्योंकि तुम ऐसे कभी भी पहले रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन फिर शियान बात को पलट के कहती है चलो अपन ये सीरीज चॉइस करते हैं और कॉन्सर्ट देखते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और फिर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट की बेटी शियान को समझ रहा होता है और शियान के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे से फ्रूट्स कट करके लेके जा रहा होता है। और वहाँ पे एक लेडीज़ को ही बताता है कि किचन में कह दो 3 ग्रीन स्टिक बना दें, क्योंकि बहुत अच्छे चिकन बना के पक के दे दें, क्योंकि यहाँ पे आज होटल मालिक की बेटी आई है। फिर यहाँ पे इन तीनों जन को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कॉन्सर्ट को। लेकिन एकदम से दरवाजे की बेल बजती है, जिस वजह से शियान फिर गेट खुलने जाती है और देखती है मैनेजर खड़ा होता है गेट के सामने। और वो कहता है अभी आपके लिए चिकन भी आ रहा है, इसलिए आप जब तक ये खाइए। तो शियान कहती है मैं अपने डैड से ज़रूर बोलूँगी कि आप मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैनेजर इस बात पर खुश हो जाता है। फिर शियान गेट बंद करके कहती है इसने अभी तक दूसरों के जूते चाटना बंद नहीं किया है, हमेशा ये दूसरों की चापलूसी करता रहता है। और फिर शियान को दिखाया जाता है जो फिर से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। यहाँ पे फिर हमें रिसेप्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही VVIP गेस्ट आ जाते हैं जिनका वो रूम था, और वो लोग रूम पे लड़ने लगते हैं कि आखिर आपने किसको हमारा रूम अलॉट कर दिया है। तो रिसेप्शन पे आके वो दूसरी लड़की से पूछती है कि आखिर 750 रूम में कौन रह रहा है। तो यहाँ पे वो लड़की बताती है कि 750 रूम में यहाँ की बॉस की बेटी यूनून रह रही है, यानी कि शियान यूनून के नाम से रह रही थी, जैसा कि आपको पता है। लेकिन यहाँ पे रिसेप्शन पे लड़की बताती है कि यूनून का तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इटली का टिकट किया है और वो इटली में है, यानी कि अब शियान का भांडा फूट चुका है और शियान अब पकड़े जाने वाली है। तो वो रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है कि आखिर मैं जाके वहाँ पे चेक करती हूँ आखिर वो लड़की है कौन। तो वहाँ पे शियान के पास आ जाती है और शियान से पूछती है कि आप सही में क्या प्रेसिडेंट की बेटी यूनून है। तो शियान भी बहुत चोड़ में हाँ कहने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो लेडीज़ बता देती है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता लग चुका है और आप प्रेसिडेंट की बेटी नहीं है, तो आखिरकार आप है कौन, अब जल्दी से बता दीजिए हमें सारा सच। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम से गेट की बेल बजते हुए समझ जाती है शियान कि आखिरकार कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो शियान क्या करती है अपने दोस्तों को वहाँ से टियान और लिंग को निकाल देती है पीछे वाले दरवाजे से, जिससे वो दोनों जन इन सब मामलों में ना बधें और ये दोनों जन वहाँ से निकल भी जाती हैं। और फिर शियान फिर यहाँ पे बधे आती है। फिर शियान से सब लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने चेक इन कैसे किया और तुम होटल के अंदर ऐसे कैसे एंटर कर सकती हो और VVIP रूम में कैसे घुस सकती हो, तुम जानती हो हमारा कितना खर्चा हो चुका है। इतने में वहाँ पे फिर टीचर भी आ जाते हैं क्या, और टीचर क्या पूछने लगते हैं कि आखिरकार सर हुआ क्या है और आप इस पर इतने ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बता देते हैं कि शियान बेमतलब में हम लोग के होटल में घुसी थी और उसने बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा करा दिया है और उसने बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च किए और उसने उस जिस रूम में वो रह रही थी उस रूम के लिए पे भी नहीं किया है, ना कि वो झूठ बोल रही थी कि वो VVIP गेस्ट है और यहाँ के प्रेसिडेंट की बेटी है। और हमें जब पता चला ये कोई प्रेसिडेंट की बेटी नहीं है, लेकिन ये तब भी इस बात को नहीं मान रही थी। इतने मैनेजर आके वहाँ पर कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है आप ये बताइए। लेकिन शियान फिर मैनेजर ही को बता देती है ये कह के
कि इन्हीं ने मुझे उस रूम में जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं उस रूम में गई थी। तो मैनेजर भी कहने लगते हैं, हाँ मैंने इसे रूम में जाने के लिए कहा था, क्या कोई प्रॉब्लम है अगर ये उस रूम में रहेगी? क्या आपको पता नहीं है ये कितनी बड़ी हस्ती है और आप ऐसे कैसे इन पर चिल्ला सकते हो? आपकी भी नौकरी को खतरा हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट से, वो कहता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे बता देते हैं ये कोई भी प्रेसिडेंट की बेटी नहीं है, ये एक फ्रॉड है। इतने में फिर शियान फिर अपना दूसरा पैतरा आजमाती है और फिर मैनेजर ही को बता देती है, ये कह के कि ये मेरे अंकल हैं और इन्हीं ने मुझसे कहा था कि तुम उस रूम में वीवीआईपी रूम में रह सकती हो, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ मेरा होमवर्क करना था और मुझे कोई भी शांति सी जगह नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में मैंने अपने अंकल से पूछा और इनने मुझे रहने के लिए दे दी थी वो जगह वीवीआईपी रूम वाली। यानी कि वो मैनेजर ही को फंसा देती है और मैनेजर बेचारा कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन शियान फिर मैनेजर की पूरी हिस्ट्री बता देती है कि ये यहाँ रहते हैं, इनका यहाँ पे घर है, यहाँ पे इनके घर में जे होता है। क्योंकि शियान पहले से इस होटल में वर्क कर चुकी थी तो उसे मैनेजर के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से प्रेसिडेंट को भी वाइस प्रेसिडेंट को भी पूरा पक्का हो जाता है कि शियान सच बोल रही है, नहीं तो मैनेजर के बारे में किसी को इतना कुछ कैसे पता हो सकता है। तो वो मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि तुम अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके कैसे आ सकते हो, क्योंकि वो मैनेजर को फैमिली समझ रहा था शियान की। उसके बाद मैनेजर भी कह रहा होता है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं कि अब तुम्हें शियान जिस रूम में रहती है उसका पूरा बिल तुम्हारी सैलरी से कटेगा। वो चाहे मैनेजर कुछ नहीं कर पाता है। और उसके बाद हम शियान को देखते हैं जो बहुत खुश होकर वहाँ से जा रही थी। इतने में मिस्टर क्याओ कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे वो मैनेजर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी यानी कि भांजी को कैसे छोड़ सकता है अकेले, क्योंकि उसी ने तुम्हें बुलाया था उस होटल में, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा तुम्हें अगर कोई भी जगह चाहिए हो पढ़ने के लिखने के लिए तो तुम मेरा ऑफिस ले सकती हो या फिर तुम लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे पढ़ सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे कहीं पे भी जाके घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम बहुत सी प्रॉब्लम्स में पड़ सकती हो, अगर आगे चल के तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे बोल सकती हो। जैसे मिस्टर क्या बोलते हैं तो शियान कहती है कि आप मेरी को ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं क्या एक स्टूडेंट के माध्यम से, क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया ये सब कुछ तो वो जेलस हो जाएगी बहुत ज़्यादा मुझसे। लेकिन मिस्टर क्या बता देते हैं कि उनके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो सिंगल हैं, जिस बात को सुन के शियान बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और शियान फिर कहती है चलो ये तो अच्छा हुआ। उसके बाद शियान कहती है कि अच्छा एक चीज़ बताइए आप इस वीकेंड क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर क्या कहते हैं मैं तो बस बुक्स रीड करूँगा और यहाँ वहाँ घूमने जाऊँगा। लेकिन शियान कहती है आपको थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, यहाँ पे आगे एक नाइट क्लब है, आपको वहाँ पे जाके पार्टी आर्टी करनी चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टियाँ भी होती हैं। लेकिन मिस्टर क्या गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा तुम्हें कभी भी बोलना नहीं चाहिए, अभी तुमने क्या अपनी एज देखी है, तुम्हें इतनी बड़ी एज भी नहीं है और तुम्हें क्लब लब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे शियान भी हाँ कह देती है और सॉरी कहती है मिस्टर क्या। उसके बाद हम शियान को देखते हैं जो कि अपने स्कूल वापस आ रही थी, वहाँ पे उसे माओ मिल जाता है। माओ उसे रोक के कहता है तुम क्या अपने आप को सच में 17 साल की समझ रही हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी एज कितनी है, तुम अभी 28 साल की होने ही वाली थी, इसलिए तुम्हें अपने आप को 17 साल की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शियान बोल देती है कि हाँ मैं अपने आप को 17 साल की समझ रही हूँ। तो यहाँ पे माओ भी कह देता है कि तुम्हें दूसरों से इतना फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी एज भी नहीं है, अगर तुम अपने आप को 17 साल की समझ रही हो तो फ्लर्ट करने लायक। तो यहाँ पे शियान भी कह देती है कि मुझे अपनी एज का सब कुछ पता है और मैं 17 साल की उम्र में ही बहुत खुश हूँ और मैं तुम जैसे स्टूपिड लड़के को तो अब कभी भी डेट करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे अब आईना दिख चुका है अपना और मैं अपने उस लेटर वाली हीरो को ढूंढूंगी जिसने मुझे वो लव लेटर लिखा था और मुझे पक्का पता है कि मिस्टर क्याओ ने ही वो लेटर लिखा था। तो माओ कह देता है कि इतनी ज़्यादा होप ना रखो मिस्टर क्याओ से, क्योंकि अगर उनने वो लेटर नहीं लिखा होगा तो तुम बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाओगी। लेकिन शियान को लगता है कि माओ जेलस होने की वजह से इतना कुछ बोल रहा है, तो माओ से कहती है तुम इतना ज़्यादा जेलस मत हो, इसलिए तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे माओ हंस के कहता है तुम जैसी लड़की को डेट करने से अच्छा मैं जेलस होना ही पसंद नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम यहाँ से निकलो। तो शियान वहाँ से चली आती है, लेकिन माओ बहुत गुस्से में लग रहा था।